विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे आप सभी। हम अध्याय 1 गणित का कर रहे हैं और 1.1 के सभी सवाल हमने कर लिए हैं। अब हम आगे आज उदाहरण करेंगे। जो 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावनाएं हैं, उन उदाहरणों को हम करेंगे। वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो विद्यार्थियों, प्रश्न क्या बन रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे हमें सवाल ज्ञात करना, कुछ नहीं करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, जो आपने पिछले सवालों में कर रखा है। तो हल लिखेंगे हम। सभी सवाल महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हीं को लिया जा रहा है। तो 6 और 20 का, ठीक है, क्या लेना है, एलसीएम है ना, और एचसीएफ। तो ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें बने रहते हैं। आगे देखिएगा, कुछ नहीं करना है, आप ले लीजिए 6 और 20 दोनों को लीजिए, लघुत्तम लेना है दोनों का, 6 का 20 का। ठीक है, आप जानते ही हैं 2 गुणन 6 आते हैं कितनी बार में आते हैं, ठीक है, 3 बार। 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है, यह हो जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2 या 2 धाम 20, ठीक है, 2 पंजे की 10 और 5 एकम 5। ये सवाल हो गया। कुछ नहीं करना है, 6 और 20 के गुणनखंड लिखने जो आए हैं, 2 गुणित 3 गुणित 1, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 1, ठीक है। अब एचसीएफ का रूल क्या है, जो दोनों मिल जाए उसे एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ, और है ना, तो दोनों क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कुछ नहीं क्या मिल रहा है, 1। तो हो जाएगा 2 गुणित 1 बराबर 2। ये हो गया आपका एचसीएफ। क्या हो गया, एचसीएफ। और अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या, जो एचसीएफ आया उसको एक बार लिख लेंगे, उसके बाद 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे की 60। ये आपका आ गया आंसर। ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है विद्यार्थियों। उदाहरण चौथा करने जा रहे हैं, पर इस उदाहरण में 3 संख्या दे रखी है, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले भी अध्याय में है, पर वो थोड़ा सिंपल है। ये सवाल थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग तरीके से है। वो सरल थे, इजी थे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सवाल को घुमाया है, तो इसलिए आईएमपी भी रहेगा, आपकी परीक्षा में आना तय है, ये मान लीजिएगा। तो समझिएगा सवालों किस प्रकार करना है। हमने जो प्रश्नवाली में किए वो थोड़े सरल थे, उदाहरण थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं ताकि आपकी एबिलिटी को चेक किया जाए। देखिएगा, उसी तरीके से करेंगे। 6, 72 और 120 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ व एलसीएम, ठीक है। देखिएगा विद्यार्थी, बहुत अच्छा सवाल है, आईएमपी भी है, ध्यान से देखिएगा। 6, 72 और 120, ठीक है, हमने सवाल किए हैं बहुत सारे। 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठी 16, 2 नवी की 18। अब 2 गुणा 9 तो आने से 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है विद्यार्थियों। आगे चलिए, पीछे 0 है, सम से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 0 को 0, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे की 10। अब 15 आते नहीं 2 के पहाड़े में, 3 से जाएगा, 3 पंजे की 15 और 5 एकम 5, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेगी विद्यार्थियों। गुणनखंड लिख लीजिए, 2 के कितने आए, 2 गुणित 3 गुणित 1, ठीक है। फिर से देखिएगा, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 × 2 × 2, 3 कितनी बार, 2 बार, 3 3 और हमें 1 भी लिखेंगे। उसके बाद 2 × 2 × 2, फिर 3 × 5 × 1, ठीक है। आगे देखिएगा, अब एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने आपको एक बात कही थी, पहले हम दोनों मिल जाए उसको एचसीएफ कहते थे। अब तीनों का देखना है, थोड़ा समझिएगा कि तीनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। फिर कितने मिल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये हो गया आपका
HCF और कुछ नहीं मिलेगा, देखना इधर, यहाँ कुछ भी नहीं है, मिलने वाला नहीं है। 2 तिया 6, 6 कम 6, ये हो गया आपका HCF। अब HCF में ध्यान रखना कि देखो यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, अब जो यहाँ मिल जाएगा दोनों, हम कहते हैं दोनों वाला रूल, अगर यहाँ दोनों मिल जाए वो भी क्या है, ठीक है, वो उसको आपको एक ही बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक ही बार। जैसे HCF के लिखते हैं, ये कितनी बार आया, तीनों में आया है। जो HCF होता है ना, जो तीनों आता है उसको HCF में एक ही बार लिखा जाता है। तो 2 एकम 2, ये भी तीनों बार आया था, ये भी एक बार। अब देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 5, ठीक है। देखिएगा इधर से 2 तिया 6, 6 पंजे की 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 तिया कितने होते हैं? 72, और 72 पंजे, 72 पाँच गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 की 0, और 5 7 35 और 1 36, 360, 360 आया आपका LCM, ठीक है विद्यार्थियों। सवाल यही है, थोड़ा समझना है कि यहाँ दोनों में आए है ना, उसको हम HCF मानते हैं। यहाँ तीनों का था, तीनों उसे HCF माना, पर जो दोनों में आएगा उसको हमको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यार्थियों, हमने उदाहरण दूसरा किया, अब उदाहरण तीसरा करेंगे। आप अपनी बुक में ही देखते रहिएगा। उदाहरण तीसरा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात HCF और LCM भी ज्ञात करना है, पर इससे पहले कि आप HCF ज्ञात कीजिए, उसके बाद LCM ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने का प्रयास किया है। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, सवाल में बने रहिए। हमें 96 और 404 का HCF व LCM ज्ञात करना है, पर इस बार इसने ये कहा है कि पहले आप HCF ज्ञात कर लीजिए, बाद में LCM ज्ञात कर लीजिए। तो कुछ नहीं, जिस प्रकार सवाल करते आए हैं वैसे ही करना है, कोई परिवर्तन थोड़ा समझना है खाली। पहले 96 है, ठीक है, फिर 404 है। चलिए आगे चलिए, 2 से करते हैं। 2 चौक 8, 1 बच गया, ठीक है, और 2 आठी 16। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, है ना, 2 दूनी 4, बहुत सरल है। 2 छम 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3, ठीक है विद्यार्थियों, बहुत सरल तरीके से हल करना है। आगे देखिए, फिर 2 से करेंगे हम। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, फिर 0 का 0, फिर 2 एकम 2। अब 101 किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो 101 को 101 से लिंक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब 96 और आप इसको लिख लीजिएगा, 96 और 404 की गुणनखंड लिख लीजिएगा, 96 और 404। सवाल में बन रही है, बहुत सरल सवाल है। 2 2 2 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 बार, ठीक है, 5 बार लिख देते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, उसके बाद कितना? 3 इंटू में 3, फिर 1 भी लेंगे, ठीक है। इधर से क्या आ रहा है? 2 गुणित 2 गुणित, और फिर क्या आ रहा है? 101 इंटू में 1। पहले याद करना है HCF, क्या याद करना है? HCF, LCM नहीं, पहले HCF याद करें। दोनों में क्या आ रहा है? 2, फिर 2, फिर 1, ठीक है, जो मिल जाए। 2 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका ऐसे 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये क्या हो गया आपका? HCF। क्या हो गया? HCF। बात समझिएगा यहाँ। अब इसने बोला HCF ज्ञात करने वाले LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, पर इस हिसाब से ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। आप देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, हमें लिखना पड़ेगा। अब HCF से LCM ज्ञात करना पड़ेगा, तो लिखेंगे प्रथम संख्या, हमने प्रश्न वाले 1.1 में जो चौथा सवाल किया है वैसा ही है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, ठीक है। आगे देखिए, बराबर में हो जाएगा HCF इंटू LCM, ठीक है। देखिएगा, प्रथम संख्या क्या है? जो पहली संख्या है 96, और इंटू में आ जाएंगे 404 द्वितीय संख्या, ठीक है। HCF कितना आया? 4, और LCM तो हमें ज्ञात करना, ठीक है। अब भाई गुणा में है, इधर इसको 4 मारेगा, इधर आ जाएगा, तो 96 बटा 404 बटे कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। LCM चलिए काट दीजिए आप चाहे तो, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, तो 96 इंटू हो जाएगा 101 बराबर LCM। LCM गुणा कर लीजिए, 96 101 का आ जाएगी इधर
101 में हम करेंगे 96 का, ठीक है। चलिए 6 का करो 606, ठीक है, आता है गुणा करना। फिर 9 से 909, 6969, तो 9696 एलसीएम, ठीक है, या एलसीएम बराबर 9696, यही आंसर है। इसमें से एक बात कही है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आईएमपी है ना, परीक्षा में बनने का जरूरी है, आएगा, ठीक है। ढंग से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका।